पूर्वांचल प्रभारी भारतीय सवर्ण समाज पार्टी आज के तिथि में उत्तर प्रदेश के 47 जिलों में अपनी पैठ बना चुके हैं। हम 47 जिलों में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक घर पहुँचें, एक एक लोगों से मिलें। सवर्ण समाज मतलब जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि जो भी जुड़ना चाहता है जुड़े, और मैं सबको लेके चलने के लिए बाध्य हूँ। जहाँ तक कि हम लोग लड़ने की बात है, हमारा संगठन पहले मजबूती से खड़ा होगा और खड़ा होकर 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस जगह हम मजबूत होंगे, ऐसा नहीं कि हम सब जगह चुनाव लड़ेंगे, जिस जगह मजबूत होंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और हमारे प्रत्याशियों को जिताने का पूरा कोशिश करेंगे। मैं ये स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग जो कंफ्यूज हैं, ये कि भारतीय सवर्ण समाज पार्टी ये सवर्णों की पार्टी है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है, उनके कन्फ्यूजन को पहले मैं दूर करने का हम लोग एक एक घर जाके कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम सफलता भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं एक जिले से शुरू हो गया 47 जिले तक पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिलों में जाना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। और सारे जिले में हमारे अध्यक्ष हो गए हैं, वहाँ की कार्य समिति हो गई है 45 जिलों की, और वो सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। अभी जहाँ तक बात हो रही थी, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, राम आएंगे। ये उस समय जब राम आ रहे थे बहुत गाना चल रहा था। तो ये झोपड़ी के जो भाग्य हैं ये जग गए हैं कुछ लोगों के। राम आ गए अयोध्या में, उनके झोपड़ी के भाग्य जग गए और चंदा चोरी करके उन्होंने झोपड़ी की जगह महल तैयार कर लिया है। सरकार लगी है, खाली उत्तर प्रदेश की सरकार तो लगी हुई, मैं नहीं कहूँगा कि सरकार नहीं लगी है, सरकार लगी है, लेकिन हम लोग भी अब इस पर लगे हुए हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि चाहे चंपत राय जी हों, चाहे जो सारे लोगों का प्रॉपर वे से जाँच होना चाहिए और चंदा चोरी करने वालों का चंदा नहीं किया जाए। जो भगवान राम के चढ़ावा को चोरी किया है उसको पकड़ के उसको कारावास देना चाहिए या जनता के हवाले कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा जनता का है, जनता उनसे समझ लेगी। मैं इतने कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं खुद ही पहले एक जवाब दे देना चाह रही हूँ सबको, जो आपने अभी पूछा कि सवर्ण पार्टी है आपकी, आप कैसे लेकर जाएंगे। अभी आपने कई सारे सवाल किए थे, तो उसका मैं एक जवाब देना चाह रही हूँ कि ये बुद्ध की धरती है। मैं लगाऊँ, ऑन करूँ कैमरे, चलो रोल। ये बुद्ध की धरती है, ये परशुराम की धरती है, ये महावीर जैन की धरती है, ये श्री कृष्ण की धरती है, और ये शबरी के जूठे पैर खाने वाले श्री राम की धरती है। तो ये भेदभाव किया किसने? हम सवर्णों ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और रही बात हमारी सवर्ण पार्टी की, तो हर वो गरीब जो भुक्तभोगी है इस सरकार का, हम उसे सवर्ण मानते हैं, ये उसकी पार्टी। इसीलिए वो भी ये कहे कि आप सिर्फ सवर्णों के साथ है, नहीं, हम हर उस बच्चे के साथ है जो भुक्तभोगी है, जिसे उस बच्चे के साथ खड़े रहना पड़ता है जो -40 लाता है और वो बच्चा जो 95% लाता है। तो हमारी जो सवर्ण पार्टी है ये उन बच्चों के साथ खड़ी है। हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, हम लोग गरीबी और गरीबों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जब भी आगे बढ़ें, सत्ता में आए, तो हर वो बच्चा जो कैपेबल है, जो कुछ करना चाहता है, वो अपने बलबूते पर करे, किसी रिजर्वेशन के चक्कर में और किसी के साथ नहीं, किसी के सपोर्ट में नहीं। उत्तर प्रदेश महिला जो है अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? महिला अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा
संदेश मैं हमारी सवर्ण महिलाओं को भी दूंगी कि आप आधी जनसंख्या है इस भारत देश की। कोशिश करिए, आज इस मंच ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पर सबके सामने बोल पाऊँ, अपने भाइयों को बोल पाऊँ, अपनी बहनों को बोल पाऊँ कि प्लीज़ आइए यहाँ पर आके खड़ी होइए, ताकि आपको देख के लोग डर जाएं। हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सरस्वती की माँ के पीछे चंडी भी आपको ही बनना है। तो आपको अपने हाथ पे एक कटार रखना ही है, ताकि आपको कोई छू भी ना सके। आप क्यों किसी के भरोसे रहेंगे कि कोई आएगा बचाने के लिए? आपको कोई बचाने नहीं आने वाला, तो आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। गुड नेम अंतरा भारद्वाज, महिला दिवस। मुख्य पदाधिकारियों की बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें सिर्फ पत्रकार बंधुओं से बात करनी थी। बाकी जब हमारी बैठक और हमारा रैली या हमारी नुक्कड़ सभा या जनसभा जब होती है, तो आपको पूरी ताकत के साथ होती मिलेगी। जैसे कि अभी 18 तारीख को हमारे वहाँ जुलाई में सीतापुर जनपद के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी विशाल यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें 10,000 से ऊपर लोग हैं। वो हमारी ही ताकत है और हमारे ही लोगों की और हमारे सभी जितने भी हमारे सहयोगी सभी की ताकत है। विशाल रथ यात्रा। अयोध्या जनपद की जो कार्यकारिणी है, जिला है, यहीं से आपका संचालन होता है पूरे प्रदेश का, जो विगत मुझे कई वर्षों से 14-2000 मजबूती संगठन की। बिल्कुल, मैं अभी इस पार्टी के अंदर सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 3 महीने जुड़ा। मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ युवा मोर्चा। मैं हर एक कार्यकर्ता की समस्याओं को दूर करने का काम करूँगा। मैं पावर में हूँ या ना हूँ उससे नहीं मतलब। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, अभी हत्या हो जाती है, पुलिस के द्वारा एक हत्या की जाती है बिहार के अंदर। बड़ी शर्मनाक घटना है। पुलिस कहती है वो गलत है, तो विकास दुबे सही था, कानपुर वाला विकास दुबे सही था। भाई अगर पुलिस के हिसाब से अगर वो गलत था तो वो सही होना चाहिए, क्योंकि उसने पुलिस वालों को मार दिया था। इसने कभी पुलिस पर गोली नहीं चलाई। आप मीडिया बंधु हैं, आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए। कभी पुलिस पर गोली नहीं चलाई, कभी किसी को सताया नहीं, कभी कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुए। अपराधी कैसे होंगे? अपराधी कौन बनाता है? पुलिस। आपसे बेहतर कौन जानता है? युवाओं को क्या संदेश देंगे अपनी पार्टी को से? युवाओं को संदेश हमारा यही है कि युवा हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। अगर एक भी युवा हमारा चला जाता है, समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी टूटती है। मैं युवाओं की हर एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ। हाँ, सरकार आ जाएगी अगर हमारे पहले 10 विधायक जीते, हमको विधायक नहीं जितानी, हमारे 10 विधायक जीते उससे नहीं मतलब। हम खेल बिगाड़ने भर पे तो हो जाएंगे ना। हम संसद में अपनी आवाज़, विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाने वाले हो जाएंगे। अगर हमारे 10 प्रत्याशी भी जीत के जा रहे हैं तो हमारी आवाज़ को उठाया जाएगा वहाँ पर। हम लोग सड़कों पर चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। रोजगार देने की बात हम लोग कर रहे हैं और पहले से देंगे। मीडिया को भी बताऊंगा, सभी को बताऊंगा। चुनाव से पहले जब रोजगार हम दे दें लाखों लोगों को, उसके बाद आप वोट दीजिए। आप सर्वे अपनी करा लीजिएगा, जहाँ जहाँ हमारा रोजगार चालू होगा। हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक तिवारी जी पूरी ताकत के साथ इस मुहिम पर लगे और बहुत जल्दी सफलता मिलेगी।